जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास जो कि दोस्तों हिंदी की महा मैराथन क्लास नंबर दूसरी है हमारी। ये संपूर्ण रिवीजन जिसमें कि हम दोस्तों आपको 600 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो पहली क्लास में हमने आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। मात्र दोस्तों आज से आपके पास 3 दिन है, यानी कि 5 तारीख, 4 और 5 तारीख में आपका एग्जाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क और ग्रुप डी का। तो चलिए, आपने ये मैराथन कंप्लीट की तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी का बाहर नहीं जाएगा हमारी क्लास से। चलिए शुरू करते हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 120 से आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? बताएंगे सभी भाई बहन। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर बताना है सभी भाई बहन को। तो ये होता है दोस्तों मध्यम पुरुष का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी तुम दोस्तों एक मध्यम पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 124 देखते हैं। उत्कृष्ट का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है? उत्कृष्ट का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है? तो बताएंगे 124 का क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकृष्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। तो राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 125 का। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जंगल। ऑप्शन नंबर बी जंगल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 126 देखते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? 9 2 11 होना मुहावरे का निम्नलिखित में से अर्थ कौन सा है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरपट भागना। सरपट भागना यानी कि भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 127। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी तुर्की भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए विहंग विगम और खग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द का विपरीतार्थिक चयन कीजिए, यानी कि हर्ष शब्द का विलोम शब्द पूछा है आपसे। तो बताएंगे किस क्वेश्चन नंबर 129 का। तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी विषाद। हर्ष का होता है विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती का तत्सम रूप क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मौक्तिक। मौक्तिक ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप सभी को पता है तत्सम कहते हैं हिंदी के संस्कृत के शब्द को और तद्भव कहते हैं आपके हिंदी के शब्द को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित चिन्ह का कौन सा है? रेखांकित चिन्ह ट्रिपल एक्स कौन सा? रेखांकित चिन्ह कौन सा है बताना है आपको। ऑप्शन ए आपके सामने है लोभ सूचक चिन्ह। ऑप्शन बी स्थान सूचक चिन्ह। ऑप्शन सी समाप्ति सूचक चिन्ह। ऑप्शन डी टीका सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर बताना है सभी भाई बहन को। तो ये होता है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों ये है लोभ सूचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 132। उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर उपमा अलंकार होता है, कौन सा बताएंगे? उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर बताना है सभी भाई बहन को। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए लुप्त उपमा। लुप्त उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 132। होनहार बेरबान के होत चिकने पात लुकुक्ति का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 133 का बताएंगे। होनहार वीरवान के होत चिकने पात लुकुक्ति का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी
होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, 34 सॉरी 134। जीतने की इच्छा वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। जीतने की इच्छा वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिगीसा। जिगीसा कहते हैं इसे हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। गर्दन झुकाना, गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभाव है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 136। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रत्न प्लस आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा वर्ण स्पर्श दंतीय सघोष का तथा महाप्राण है? कौन सा वर्ण स्पर्श दंतीय सघोष महाप्राण है? सॉरी सघोष अल्पप्राण, महाप्राण नहीं अल्पप्राण है, सघोष अल्पप्राण। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, द। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 138। उपसर्ग रहित शब्द, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 138 का। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय, वित्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 139 का तो राइट आंसर ये है रूपक, ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अनुपम, अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताएंगे क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर। तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी, हिरण्यकश्यप। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण बताना है क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर। तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुशासित, अनुशासित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर। तो ये है कांत और कांति, कांत और कांति। तो दोस्तों ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन है, इसलिए हम आपको ऑप्शन नहीं बता रहे, केवल आंसर और क्वेश्चन ही बता रहे हैं। अगर आपको दोस्तों पूरी बताना है, ऑप्शन भी बताने हैं, तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शांत का। तो दोस्तों जो भी भाई बहन क्लास देख रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों आपको पता है काफ़ी समय लगता है पीपीटी बनाने में। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं हर प्रकार का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 100 सब्सक्राइब बनता है आपका, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना छोटा भाई समझ के दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 145। हिंदी भाषा का कौन सा, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 145। तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में। छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। कौन सा छंद होता है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर। तो इसे कहते हैं हम दोहा, दोहा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी कि हिंदी का शब्द बताना है आपको, तद्भव। तो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर छत, ऑप्शन नंबर डी, छत। छत दोस्तों एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? किसमें चरण कमल में पूछा है दोस्तों आपसे। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर। तो ये होता ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। निम्न में से, निम्न में अव्यय है, अव्यय बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर, अव्यय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 149। तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, आह, ये अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं।
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, बताएंगे दोस्तों। एक शब्द सही है आपका वर्तनी की दृष्टि से, तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बुलवाना, बुलवाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 152, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 152 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह पत्र के पत्र संख्या के ऊपर की तिथि लिखी जाती है, पत्र जो संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153, निम्न में से विसर्ग संधि नहीं है, क्या पूछा आपसे, विसर्ग संधि नहीं है, किस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन, तो ये होता ऑप्शन नंबर सी संतोष में विसर्ग संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर तो ये बोली जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सवैया एक मात्रिक छंद है, सवैया एक मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 156 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरें। धन में आज कुछ लोग बन जाते हैं, तो राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 56 का तो ये है दोस्तों, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य पूछा है आपसे तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, विजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, क्या दोस्तों, विजक। क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कबीरदास का, दोस्तों कबीरदास का विजक दोस्तों ये कबीरदास का रचना संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, प्राधिकारी के लिए अंग्रेजी सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं, इनमें से बहुब्री समास कौन सा है, बहुब्री समास बताना है दोस्तों, सभी भाई बहन कमेंट में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 160 का तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सुकुम युंध, सुकुम युंध ये दोस्तों बहुब्री समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 161, क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, चलिए बताएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश के हैं, तो बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 161, तो राइट आंसर ये थे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं, भाषा बोलने भाषा को बोलते समय होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए अनुतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 163, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, रेलगाड़ी बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 163 तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी संकर शब्द, दोस्तों रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 164, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव तो बताएंगे दोस्तों सभी भाई बहन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये है उत्साह, ऑप्शन नंबर सी उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न
शिथिलता को क्या कहते हैं? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी गिलानी। गिलानी। नेक्स्ट, भोरा का सही पर्यायवाची शब्द बताएं। भोरा का सही पर्यायवाची शब्द बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 166 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर इसे कहते हैं दोस्तों हम स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर ए शोभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 168 का राइट आंसर इसे कहते हैं दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 169, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 169 का, कन्या की हत्या के आरोप में उसे आजीवन जेल हुई। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हत्या के आरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 170 देखते हैं, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुआ हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुआ हूँ, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसे कहते हैं हम निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 171 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी उपदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 172 देखते हैं, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 172 का राइट आंसर इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं, लर लटकानी मणि मत मधुपर माटक मधुही पिक पंक्ति में किन वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार हुआ है? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 173 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी ले और मैं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 174 है, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 174 इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी अधोपांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? नहीं पूछा आपसे विदेशज। तो क्वेश्चन नंबर 175 का राइट आंसर इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए लोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी अभिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, शब्दों या शब्द के दो रूप कौन से हैं? शब्द के कौन से दो रूप हैं? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 177 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए वर्ण और ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 178, जसोदा हरि पालत झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन, यह है ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस। वात्सल्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, निम्न में से कौन सी काकल्य ध्वनि है? क्वेश्चन नंबर 179 काकल्य ध्वनि। तो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी ये है एक काकल्य ध्वनि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अखरोट का तत्सम रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 180 का राइट आंसर इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी अक्षोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 181 का राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 181 का सी। ये दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक रगड़ना दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 182 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लेकिन वचन प्रायतः कर्ता के अनुसार होते हैं वे कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर इसे कहते हैं कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 184, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 184 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए दिनकर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 185 का इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186। जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द होगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 187। यदि कोई पत्र सभी सम सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 187 का राइट आंसर इसे कहते हैं दोस्तों परिपत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव पूछा है आपसे, तद्भव शब्द यानी कि हिंदी का शब्द आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 188 का राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर ए अचरज, अचरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 189 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? क्वेश्चन शब्द अलंकार, तो राइट आंसर इसे कहते हैं यमक अलंकार को हम शब्द अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 190 देखते हैं। रानी केत की कहानी के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 191। वाज रूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? वाज रूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर 191 का ऑप्शन नंबर ए वाजार प्लस ऊ प्लस पन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ क्या होगा? खाना न पचना, खाना न पचना, तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 192 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चैन न पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। छह वर्ण किसके योग से बनता है? छह। क्वेश्चन नंबर 193 है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कै और सै के। नेक्स्ट लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 194 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर आपका ए बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 195 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं। हरि गीतिका छंद में यति कितनी मात्रा पर होते हैं? तो राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन, तो ये है ऑप्शन नंबर 96 का, क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16-12 पर यति होती है दोस्तों, किसमें? हरि गीतिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं। निम्नलिखित में से रेखांकित किए गए भाग में उपलब्ध पदबंध मेरा गांव मेरे मेरा गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है आपका निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 198 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जागना, जागना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग से रूप प्राप्त होगा, बताएंगे। संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, तो क्वेश्चन नंबर 199 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सम। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों दूसरी क्लास है हमारी, 200 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और शेयर करे। दोस्तों आप सभी को पता है काफ़ी समय लगता है पीडीएफ बनाने में, तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही है और कमेंट में बताएंगे कि दोस्तों आपकी क्लास कैसी लग रही है। ये संपूर्ण महामैराथन क्लास है जिसमें कि हम 600 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जिसमें कि ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ए के एग्ज़ाम है, यानी कि क्लर्क, हाई कोर्ट क्लर्क के, स्टेनो के और ग्रुप डी के। तो सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। 600 क्वेश्चन दोस्तों हम आपको एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत क्वेश्चन दिखाएंगे दोस्तों पीडीएफ में से हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी कि 25 क्वेश्चन फंसाने, 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन हमारे इस क्लास से मिल जाएंगे, महामैराथन क्लास से, और कम समय में मिलेंगे दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको है ही दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक लगा है दोस्तों, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं। कुंडलीय छंद में होता है, कुंडलीय छंद जो उसमें क्या होता है दोस्तों बताएंगे।
तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 200 का तो ये होता है दोस्तों, इसमें दोहा और रोला से मिलकर एक कुंडलिया बनता है, दोहा और रोला से मिलकर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 201 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201। अनुपंप का पर्यायवाची शब्द, अनुपंप का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अद्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अद्वितीय। नेक्स्ट है अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो क्वेश्चन नंबर 202 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं दोस्तों डी, 20 में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण, वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 203 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बह जाता है, बह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं। अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 204 का राइट आंसर तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभिमान, दंभ और दर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं। सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में न का प्रयोग हो, सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में न का प्रयोग हो, इसे कहते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 205 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206। रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 206 का राइट आंसर तो इसे मिला दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 207 देखते हैं। वागीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, वागीश। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 207 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बाक प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं। जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय, अज्ञेय। 208 का क्वेश्चन नंबर सी, अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 209 का तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 210 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, सम्मति, सम्मति। सम उपसर्ग से बना शब्द सम्मति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211। धाक जमाना मुहावरे का निम्न में से विकल्पों में से अर्थ कौन सा है, धाक जमाना। तो राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर ए, रोब जमाना, रोब जमाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212। निम्नलिखित में से वाक्यों में से विशेषण पदबंध क्या है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 212 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी, रोज कसरत करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213 देखते हैं। लता लगती है वह वाक्य बहुवचन में होगा। लता, लता लगती नहीं दोस्तों, लता उगती है, लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 213 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं दोस्तों हम ऑप्शन नंबर सी, लताएं उगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 214 देखते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 214 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और दोस्तों एक अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 215। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 215 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग बताना है आपको, पुल्लिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 216 का राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, सागर, सागर एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217। इनमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, उच्छिप्त व्यंजन। तो क्वेश्चन नंबर 217 का राइट आंसर तो ये है अणय और नय, ये दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 218। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 218 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कटवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों, कटवाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 219। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में स्थूल लंकित कारक कौन सा है, बताएंगे क्रम से कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 219 का राइट आंसर तो एक तो है दोस्तों इसमें कर्ता कारक, करण कारक और कर्म कारक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं।
चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि। तो क्वेश्चन नंबर 220 का राइट आंसर तो ये है आप ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं। 221 संकेतवाचक चिन्ह कौन सा है? संकेतवाचक चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 221 तो ये होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपका है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर संकेतवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222 राह खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 222 राह खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी राह के लिए खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 223 54 को हिंदी में लिखते हैं, 54 को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं 54 को हिंदी में? तो क्वेश्चन नंबर 223 का राइट आंसर थे ऑप्शन नंबर ए 54। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 224 देखते हैं। नीर भरे नैना रहे तऊ ना प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 224 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी विशेषोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 225 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226 दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 226 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपसमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 227 घबराहट में प्रत्यय है, घबराहट में प्रत्यय है तो बताएंगे। तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी आहट, आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 228 हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 228 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी रिक्शा, रिक्शा दोस्तों जापानी का शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229 देखते हैं। अंग अंग ढीला होना इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से विकल्पों में से कौन सा है? अंग अंग ढीला होना तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 229 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी बहुत थक जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230 निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव यानी कि हिंदी का शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 230 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी प्यासा, प्यासा एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 अशुद्ध वाक्य पहचानिए, अशुद्ध यानी कि जिसमें गलती है उस वाक्य को पहचानना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 231 का तो ये है ऑप्शन नंबर डी हम न सामने बैठे हैं, हम न सामने बैठे। क्वेश्चन नंबर 232 देखते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 का राइट आंसर इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233 देखते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 233 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234 निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 234 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11। ये प्रथम चरण में पूछिए तो दूसरे चरण में आप बताएंगे कितनी मात्रा होती है सोरठा के में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए स्थूल अंकित शब्द में विलोम शब्द होगा। तो अनाथ का विलोम शब्द पूछा है आपसे तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 236 तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237 देखते हैं। अति उपसर्ग से बना शब्द शुद्ध निम्न में से कौन सा है? अति से। तो क्वेश्चन नंबर 237 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 238 देखते हैं। वर्णों की आवर्ती होने पर अलंकार होता है, वर्णों की आवर्ती अलंकार, वर्णों की आवर्ती होने पर अलंकार होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 238 का ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239 पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, पित्राज्ञा के लिए।
तो राइट आंसर 239 का ऑप्शन नंबर डी पितृ प्लस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240, मक्त मतंगंद में कितने वर्ण होते हैं? मतंग मतंग यंद में कितने वर्ण होते हैं? तो राइट आंसर 240 का ऑप्शन नंबर सी 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241, 241 लिखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध यानी कि गलत। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 241 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निरपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछा आपसे, बताएंगे। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 242 का ऑप्शन नंबर डी रसाल। रसाल किसका दोस्तों? ये आम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243, निम्नलिखित में वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। संबंध कारक। तो क्वेश्चन नंबर 243 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राधा का कुत्ता तेज दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244, निम्नलिखित विकल्पों में निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांक शब्द भाग में हुआ हुआ पदबंध है। पदबंध। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 244 का इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी संज्ञा। संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण। कर्मवाच्य का उदाहरण बताएंगे 245 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246 देखते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर ए वेदना। वेदना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? बताएंगे उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। क्वेश्चन नंबर 247 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए उस पहाड़ी के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248, वियोग श्रृंगार रस कितनी दशाएं मानी गई हैं? वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 248 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से क्या प्रश्नसूचक विस्मय बौद्धिक अव्यय नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 249 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाप रे बाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 250 देख लेते हैं। बारो सवे रघुवंशम ठाकुर कुठार की धार वारन बाजी सर तहिति वान की वायु के उच्छन लच्छो करो अरिहार समर्थ रहिति पंक्ति में कौन सा रस है? तो क्वेश्चन नंबर 250 का तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी रुद्र रस। रुद्र रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं। चलिए उपविराम का चिन्ह कौन सा है? उपविराम चिन्ह बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252 देखते हैं। कबीरदास तुलसीदास और सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो राइट आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 252 का। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के। कौन? कबीरदास तुलसीदास सूरदास आदि जो हैं ये दोस्तों सभी भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 253 का राइट आंसर थे इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी अच प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 254, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 254 का ऑप्शन नंबर बी प्रति एक का तो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 255, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? क्षणिक का विलोम शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 255 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया वाक्य में त्रुटि सुधारें। तो क्वेश्चन नंबर 256 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 257, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डरे के ने मन का फेर। तो बताएंगे कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 257
इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, निम्नलिखित विकल्पों में से हास्य रस का विलोमार्थिक है। क्वेश्चन नंबर 258 का राइट आंसर, तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी रुदन, रुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 259 का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर डी कोई। क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं 260, क्वेश्चन नंबर 260, उपयुक्त पंक्तियों में उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 260 का राइट आंसर, तो ये होगा उपारी प्लस उक्त, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261, उपेंद्र ब्रजा किस प्रकार का छंद है। उपेंद्र ब्रजा में किस प्रकार का छंद है। क्वेश्चन नंबर 261 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाणिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न में से विकल्प में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 262 का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर सी डर कर भागना। नेक्स्ट कौन सा वाक्य सत्यबोधक भविष्य काल में है। सत्यबोधक भविष्य काल में है। तो क्वेश्चन नंबर 263 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर सी मैं लखनऊ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं, टेस्टिमोनियल का हिंदी में अनुवाद क्या है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 264 का राइट आंसर, तो यह है प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 265 का राइट आंसर, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। कालिंदी का, तो क्वेश्चन नंबर 265 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी यमुना, यमुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 266, बड़ा चढ़ाकर कई गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 266, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267, विकृत आकार बेस बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन में से उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 267, इसे कहते हैं हास्य रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शांत, शांत दोस्तों एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं कि छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं और 14-14 या 16-16 मात्रा होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 269 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर सी हरि गीतिका। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 270, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर ये होता है ऑप्शन नंबर बी निष्पाप। क्वेश्चन नंबर 271, सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्द वालों की पंक्ति को चुनिए। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 271 का राइट आंसर, इसे कहते हैं दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी व्याल भुजंग और उर्गे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 272, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 272 का राइट आंसर, तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी कारतूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं, नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 273, तो ये से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी बहुब्री समास, राइट आंसर बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274, रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर 274 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर सी रेखांकित शब्द रेखा से अंकित। क्वेश्चन नंबर 275, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो राइट आंसर बताएंगे 275 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 276, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द। क्वेश्चन नंबर 276 है, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि सम्मान दिया। तो राइट आंसर 277 का राइट आंसर, तो ये मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 278, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 278 का राइट आंसर, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी मागधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279 देखते हैं, जो ना दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है।
तो राइट आंसर इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है मिलाप में? क्वेश्चन नंबर 280 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ये है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 281 देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर 281 का नंबर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282 सॉरी। बेड़ा पार होना मुहावरे का सही अर्थ है। बेड़ा पार होना तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह है योजना में सफल होना। क्वेश्चन नंबर 283 देखते हैं। दशानन में कौन सा समास है? तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए बहुब्री समास। क्वेश्चन नंबर 284 तिरस्कार का सही संधि विच्छेद होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ते प्लस कार। क्वेश्चन नंबर 285 देखते हैं। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 285 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 286 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी विद्या प्लस अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287 देखते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यों के लिए एक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 287 का तो यह ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 288 निम्नलिखित में से ऋण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 288 का यह है ऑप्शन नंबर सी नाक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 289 देखते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्यों में किन शब्दों में विशेषण और विशेष्य संबंध नहीं है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 289 का तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पुलिस की लापरवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 290 देखते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी उपन्यासकार का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 290 है तो ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 291। हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर बताएंगे 291 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। नेक्स्ट कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 292 का ऑप्शन नंबर बी पंकज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 293 देखते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया गया है उस जिस रूप में लिखे जाते हैं जैसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 293 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 294 तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 294 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी सरा। तो आपको पता है दोस्तों प्रत्यय लगता है शब्द के अंत में और उपसर्ग लगता है पहले। क्वेश्चन नंबर 295 निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए यानी कि हिंदी का शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 295 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी जामुन। जामुन एक हिंदी का शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 296 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य बताना है आपको बताइए क्वेश्चन नंबर 296। तो राइट आंसर हो जाता है आपका प्रति एक को 5-5 रुपये दीजिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 297 देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई या किस वर्ष हुई? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 297 तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1893 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298 देखते हैं। संकेतवाचक अव्यय नहीं है। संकेतवाचक अव्यय नहीं है क्वेश्चन नंबर 298 तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी ताकि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 299 इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 299 तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पानी घी और दही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 300 आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं। तो ये है दोस्तों निम्नलिखित में से सर्वनाम बताना आपका सर्वनाम।
क्वेश्चन नंबर 300 का राइट आंसर तो ये है आप। आप दोस्तों एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम है आप। तो दोस्तों ये हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं 2 क्लास में। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दोस्तों किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों कम समय, अधिक समय में कम क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमने 1 घंटे में कम से कम हमने आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों समझ सकते हैं पीडीएफ बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। कम से कम 6 से 7 दिन ये पीडीएफ बनाने में आपका लगा है। तो समय दोस्तों गवाया नहीं जा सकता। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में बताएंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।